हाय दोस्तों, कल हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन देखा था। आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे और इसी के साथ ही प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी देख लेंगे। इसका अगला वीडियो मेरा होगा मानव नेत्र पर और दृष्टि दोष पर। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, पॉइंट का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कल हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, ये अपवर्तन है, वो परावर्तन है। परावर्तित होकर आना परावर्तन होता है, मार्ग से विचलित होना अपवर्तन होता है। अर्थात कोई वस्तु, देखिए प्रकाश की किरण है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो प्रवेश करती है तो जिस पथ पे वो चल रही है उसी पथ पे नहीं चलती रहती, क्योंकि माध्यम परिवर्तित हो जाता है तो वो अपने दिशा में भी परिवर्तन करती है और यही दिशा में परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे आप पिच पे दौड़ रहे हैं और आपको जोते हुए खेत में दौड़ाया जाने लगे तो आपका स्पीड घटेगा या बढ़ेगा कि नहीं? हो सकता है घटेगा। वैसे ही यहाँ प्रकाश का चाल भी घटता है और बढ़ता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। जैसा कि कल मैंने बताया था, आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश का चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो निर्वात में होता है जहाँ कोई माध्यम ना हो, लेकिन हवा में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, पानी में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, कांच में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। हर जगह प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। तो जब प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करता है तो पानी का अपवर्तनांक हवा के अपवर्तनांक से अधिक होता है, तो उसमें प्रकाश का चाल कम पड़ जाता है, जिसके कारण वो मार्ग में अपना या अपने दिशा में परिवर्तन कर देता है। अभी देखिए यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, उसका एक परिभाषा सामने लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित होने की घटना या अपने दिशा में परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने दिशा में परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी जिस दिशा में वो जा रही है उस दिशा में से वो दूसरी दिशा में चली गई। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है एक माध्यम हवा और यह है एक माध्यम पानी। यह हुआ इसको विभाजित करने वाला लेयर। प्रकाश की किरण एक इधर से आई जो कि हवा में चल रही थी, जैसे यहाँ पे पहुंची तो यहाँ से माध्यम बदल गया। ये हवा था, अब इधर हो गया पानी। तो जब ये पानी में प्रवेश करेगी तो प्रकाश को जाना चाहिए था इधर, लेकिन प्रकाश इधर ना जाके वो मुड़ जाएगी और इधर हो जाएगी। यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है और इसे हम एक फिगर द्वारा इस प्रकार से ही दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यह है आपतित किरण। ये जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो आपतित किरण होती हैं और अपवर्तन के बाद जो जाता है, प्रकाश की किरण इधर जाना चाहिए लेकिन वो इधर आ गया तो ये अपवर्तित किरण हुआ और यह हुआ एक लंब। यह बीच में जो डाला गया है आपतित किरण अपवर्तित किरण के बीचों बीच, यह है अभिलंब। यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम थे। लौट कर आना परावर्तन है और अपने पथ से विचलित हो जाना अपवर्तन है। परावर्तन के लिए दो माध्यम की जरूरत नहीं होती है, एक अपारदर्शक वस्तु की जरूरत पड़ती है, लेकिन अपवर्तन के लिए दो माध्यम की आवश्यकता होती है। अपवर्तन तब होगा जब दो माध्यम की आवश्यकता होगी, यानी दो माध्यम होगा जब माध्यम बदलेगा। यहाँ देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर या अपवर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये फोटो पर समझिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। परीक्षा में ज्यादा करके प्रकाश के अपवर्तन के नियम ही पूछे जाते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
और दूसरा है आपतन कोण की ज्या साइन आई अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है। फिर से, आपतन कोण की ज्या साइन आई अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण अविलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। और अपवर्तित किरण तथा अविलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण। तो यहां ध्यान दीजिए, आपतन कोण की ज्या साइन आई, जया का इंग्लिश में साइन होता है, हिंदी में जया, इंग्लिश में साइन। तो आपतन कोण की जया साइन आई, साइन लेंगे तो उसके साथ ये वाला कोण लेंगे, यहाँ साइन लेंगे तो उसके साथ ये वाला कोण लेंगे। आपतन कोण की ज्या साइन आई अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है। जैसे एक स्थिरांक डाल दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि यह एक माध्यम था, यह दूसरा माध्यम था, इसमें से प्रकाश इसमें आई, तो ये इस माध्यम का मान अगर मान लेते हैं हम μ1, इसका अपवर्तनांक μ1 है और इसका अपवर्तनांक μ2 है। जैसे आप जानते हैं अपवर्तनांक को μ से सूचित करते हैं। यदि पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 तथा दूसरे माध्यम का μ2 हो तो साइन आई बटा साइन आर बराबर μ2 यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम की अपेक्षा, यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा μ2/μ1, या जो स्थिरांक है उसी स्थिरांक का मान हम यहाँ पे डाल दिए μ21, अर्थात दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम की अपेक्षा। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर μ21। अब तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो साइन आई में μ1 से गुना करेंगे तो μ1 साइन आई, साइन आर में μ2 से गुना करेंगे तो μ2 साइन आर। इसे स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल्स लॉ है, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। स्नेल का नियम स्पेशल पूछा जाता है, प्रकाश के दूसरे नियम से स्नेल का नियम प्राप्त होता है। जब स्नेल का नियम परीक्षा में पूछा जाए तो यहाँ से शुरू करते हैं। आपतन कोण की ज्या साइन आई अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है। ये लिखने के बाद इस तरह से जब हम इतना साबित कर देंगे तो स्पेशल स्नेल्स लॉ यही है जो प्रकाश के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर स्पष्ट रूप से इसी तरह पूछा जाता है, या इसको इधर उधर करके लिखा रहता है। μ2 साइन आई बराबर μ1 साइन आर ऐसे भी लिखा रहेगा, उसमें से आपको एक चुनना पड़ता है। μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, यह स्नेल नियम है।